जमा तकसीम ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दोनों खानदानों का एक जगह जमा होना लैला और कैस के रिश्ते को तकसीम कर देगा, क्योंकि कैस के ऑफिस से वापस आते ही इसके माँ बाप इसे आड़े हाथों लेते हैं कि तुम्हारे सास ससुर तो इस घर पर कब्जा जमा कर बैठे हैं और हम बेचारे बूढ़े एक कमरे में दुबक कर रहने पर मजबूर हैं, और तुम्हारी बीवी हमसे पूछे बगैर बिना बताए न जाने कहाँ निकल गई और खाना हमारे लिए ऐसा बेसवादा नमक न मिर्च पकवा कर गई क्योंकि उसकी माँ को जो पसंद है। कैस तो इनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। हालांकि इन लोगों ने अपने बारे में नहीं बताया कि हमने कौन कौन से ताने दिए हैं इन दोनों को। कैस के सामने मजलूम बनने का ड्रामा किया जाता है कि इसीलिए तुम हमें अपने घर लेकर आए थे जलील करवाने के लिए। कैस जाहिर सी बात है गुस्से में आ जाएगा। अपने माँ बाप को इतनी मुश्किल से राजी किया इसने, इस घर में लेकर आया, वो कभी नहीं चाहेगा कि लैला के माँ बाप की वजह से इसके माँ बाप इससे फिर से नाराज़ होकर चले जाएं। वो पहले ही ऑफिस में प्रमोशन वाले मामले पर तपा बैठा है और घर आकर अपने माँ बाप की बातें सुनने के बाद सारा गुस्सा लैला पर निकालता है कि किसकी इजाज़त से तुम जॉब इंटरव्यू देने गई थी। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि अम्मी अब्बा का ख्याल रखना घर पर रुक कर, लेकिन तुम्हें तो मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हें तो आंटी के ऑर्डर की परवाह थी, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम चली गई। ऐसे में लैला को भी शदीद गुस्सा आता है कि हाँ, मुझे अपनी मम्मी की बात की फ़िक्र बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हें अपनी माँ की बात की फ़िक्र है। नहीं पूछा, मुझे नहीं लगा कि पूछने की ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि मुझे जॉब मिल गई है, मंडे से ज्वाइन कर रही हूँ मैं। लैला की इस बात पर कैस और भी ज़्यादा भड़क जाता है। जॉब मिल गई, इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने, मुझसे पूछना भी बताना भी गवारा नहीं समझा। लैला के माँ बाप जो वॉक करके वापस आए थे, इन दोनों के कमरे से आती आवाज़ें सुनकर वहीं रुक जाते हैं और एक बार फिर से खाने की टेबल पर दोनों फैमिलीज़ की बहस छिड़ जाती है। जब लैला की माँ लैला को मुबारकबाद देती है कि तुम्हें जॉब मिल गई, बहुत खुशी की बात है, मैंने कहा था ना मेरी बेटी बहुत लायक और समझदार है। कैस चुप करके बैठा है। ऐसे में कैस के वालिद ताना देते हैं कि तुम्हारी बीवी अब नौकरी करेगी, तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे। जिस पर कैस जवाब देता है कि अब्बा जी, मैं खुद भी कमाता हूँ और अपना खर्चा उठाता हूँ, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी मुझे बीवी की कमाई खाने की तो इसमें क्या हर्ज है, कौन सा गुनाह है। ये सुनकर रफ़ीक साहब गुस्से से ताना देते हैं, तुम अब बीवी की कमाई खाओगे, बीवी की कमाई खाने वाले को बेगैरत कहा जाता है। वो सामने बैठे लैला के वालिद की तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल करते हैं, जिस पर लैला के वालिद को भी गुस्सा आ जाता है, या आप मुझे देखकर क्यों कह रहे हैं। और ऐसे में कैस के वालिद अपना तीर सही निशाने पर लगता देख फौरन तंज करते हैं, मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, ना ही ऐसा कुछ कहा है आपको, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। कैस और लैला दोनों परेशान कि हो क्या रहा है, इस तरह तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लैला अपने पेरेंट्स को घर से निकाल नहीं सकती और वो भी जम कर बैठे हैं कि कैस अपने माँ बाप के साथ मिलकर हमारी बेटी पर जुल्म करेगा, इसे जॉब से हटाकर घर के कामों में लगा दिया जाएगा और ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दोनों पार्टियों में से कोई भी सरेंडर करने वाला नहीं, बल्कि कैस के पेरेंट्स तो इंतहाई टॉक्सिक हो चुके हैं, किस तरह भिगो भिगो कर ताने मारते हैं और फिर खुद भी मजलूम बन जाते हैं। वैसे लैला की माँ भी कुछ कम नहीं, लेकिन अपने सामने अपनी बेटी के साथ ये सब होता देख वो चुप तो नहीं रह सकती। सबसे ज़्यादा बुरा बेचारे लैला के वालिद के साथ हो रहा है। वो जितना ठंडे दिमाग से मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने ही जलील हो रहे हैं। एक तरफ बीवी टलने वाली नहीं कि मैं तो नहीं जाऊंगी, और दूसरी तरफ कैस के माँ बाप।